वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे बेटा। तो लीजिए 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 भैया, अब नंबर आ गया हमारे एक और नए चैप्टर को शुरू करने का। ये नहीं कहूंगा चैप्टर है भैया, ये चैप्टर ने एक पूरा सीरीज है। सीरीज मतलब क्यों? क्योंकि अब जो चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं उनका कनेक्शन, उनका नाता टूटने वाला नहीं है, वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे। सर पीछे वाले प्रोविजन भी अब दोबारा पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन प्रॉपर उनके वर्ड्स दिखेंगे आपको। लेकिन यहां से जो स्टार्ट हो रहा है बेटा, दैट इज अबाउट द शेयर कैपिटल पार्ट। यस, आपके सिलेबस के अंदर सबसे बड़ा चैप्टर है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर वाला पार्ट। सबसे बड़ा, अगर बात करूं कंपनी लॉ के अंदर, सबसे बड़ा पार्ट है शेयर कैपिटल डिबेंचर वाला पार्ट। और उसकी शुरुआत होती है हमारे आज वाले चैप्टर से, नाम है प्रोस्पेक्टस। और याद रखना, एग्जामिनेशन के अंदर इसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है काफी बार, एक बार भी नहीं, बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि इसके अंदर आने वाले टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। चलो भैया बिना स्टार्ट करते हैं। तो लिसन टू मी गाइस, इस वाले टॉपिक के ऊपर आपके एग्जामिनेशन के अंदर भैया लॉन्ग आंसर वाला पार्ट तो पूछा ही जाता है। तो याद रखना, आपके पास में जो लॉन्ग आंसर्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर हैं, वो तो इसके ऊपर आते ही आते हैं, प्लस में इसी कंसेप्ट को यूज करके आपके बाकी क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। तो लिसन टू मी गाइस, स्टार्ट करने वाले हमारे पास में आज का हमारा टॉपिक है प्रोस्पेक्टस। अब बात सुनना यार, जैसे लोग प्रोस्पेक्टस वर्ड सुनते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी पिक्चर माइंड में आती हैं। रिमेंबर, लेट मी शो यू समथिंग। निकालते हैं, कुछ पिक्चर निकाल के देखते हैं, ऐसा थोड़ी बात करेंगे। रिमेंबर, जब जब हम लोग अपने पास में प्रोस्पेक्टस वर्ड यूज करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है? नॉर्मल सब लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है, सुनना भी, निकाल रहा हूं, पिक्चर निकाल रहा हूं, ठीक है। लोग बोलते हैं सर प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू कंपनी अपनी सिक्योरिटी इशू करती है। रिमेंबर, कंपनी पब्लिक ऑफर करती है। मतलब क्या है? कुछ नहीं पता ना, आप सब जानोगे ध्यान से। तो लिसन टू मी गाइस, अगर मैं निकालता हूं इमेजेस, तो एक बात सोचना, मैं तुम्हें रियल दिखाता हूं, ठीक है? सुनना ध्यान से बात को। आओ थोड़ा रियल निकालते हैं। मुझे कुछ निकल के आ जाए, प्रोस्पेक्टस किसी कंपनी का निकाल लेते हैं। रिमेंबर, ओके, ये मुझे मिला भैया बजाज फिन रिजर्व का, शायद मिला है ना, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कि आईपीओ लेके आने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। रिमेंबर, एक सेकंड बेटा, इन्होंने टाइप दे रखी है, वेट 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 वेट। अब सुनना, इमेज नहीं मिल रही है तो मैं एक बार उछोड़ निकाल लेता हूँ, एक सेकंड। इट विल बी लाइक सर समथिंग एल्स, ठीक है? लिसन टू मी गाइस, ठीक है। अब होता क्या, सुना ध्यान से बात को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस? क्या होता है प्रोस्पेक्टस? तो पहली बात सुनो, एज पर लॉ और लीगल डेफिनेशन के हिसाब से ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसका मेन पर्पस है पब्लिक को सिक्योरिटीज बेचना, पब्लिक को सिक्योरिटीज बेचने के लिए इनवाइट करना। मतलब क्यों? पब्लिक कंपनी चाहती है कि उसके पास पैसा, एक बात तो हम स्टार्टिंग सुनते आ रहे हैं भैया, कंपनी को चाहिए पैसा, और कंपनी पैसे के लिए ऑप्शन ढूंढती है। याद करो, वो पब्लिक से भी पैसा ले सकती है, वो रिलेटिव से भी पैसा लेती है, दोस्तों से पैसा लेती है। तो कंपनी के पास अलग अलग सोर्सेज से पैसा आता है, और सबसे बड़ा सोर्स अगर कोई है किसी कंपनी के पास में, अगर पैसे के लिए बात करें, तो सबसे बड़ा अगर कोई सोर्स है तो वो सोर्स है बेटा आपके पास में पब्लिक। और याद रखना, पब्लिक से अगर पैसा लेना है तो आप उनसे लेते हो उधार। रिमेंबर, तो अगर आप उनसे उधार ले रहे हो तो उसे बोलते हैं पब्लिक बोरोइंग। प्लीज सुनना, कंसेप्ट क्या है। पब्लिक से पैसा उधार लेने को बोलते हैं पब्लिक बोरोइंग, और इसी पब्लिक बोरोइंग के एग्जाम्पल बनते हैं पब्लिक को सिक्योरिटी इशू करना। सिक्योरिटी बोले तो पब्लिक को कैसे? बाय इशूइंग सिक्योरिटीज। आप उन्हें इशू करते हो, क्या इशू करते हो? सिक्योरिटीज इशू करते हो। सिक्योरिटीज को बोलते हैं, सिक्योरिटी का मतलब होता है भैया शेयर डिवेंचर बॉन्ड। अभी आऊंगा बात पे, सुनते रहो ध्यान से बात को। मतलब पब्लिक को आप शेयर दे रहे हो, रिमेंबर, पब्लिक को आप डिवेंचर इशू कर रहे हो, पब्लिक को आप बॉन्ड्स इशू कर रहे हो। तो माय क्वेश्चन इज, पब्लिक को अगर आप किसी भी टाइप की सिक्योरिटी इशू करते हो, डिबेंचर कर रहे हो, बॉन्ड्स कर रहे हो, या एनी अदर सिक्योरिटीज जिसका पर्पज है सिर्फ पब्लिक से पैसा लेना, तो बेटा इस तरह की बोरोइंग को बोलते हैं पब्लिक बोरोइंग। रिमेंबर, और इस काम के लिए जिस डॉक्यूमेंट को इशू किया जाता है, अब कॉमन समझना, अगर आज कोई भी कंपनी, सुनना, अगर आज मैं कहता हूं, आज कोई भी कंपनी, एग्जांपल मैं कहता हूं, मान लो ये वाला प्रोस्पेक्टस किसका है? ये है भैया टीसीएस का एग्जांपल, ठीक है? ये किसका? टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या नाम है? टाटा, सी फॉर कंसल्टेंसी, एस फॉर सर्विसेज। रिमेंबर, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड, रिमेंबर टीसीएस लिमिटेड पब्लिक कंपनी। आप जानते हो भैया, पब्लिक से प्राइवेट कंपनी को पैसा लेने का अधिकार नहीं है।
प्राइवेट कंपनियां पढ़ चुके हैं, तो डिफरेंस में पढ़ा था हम लोगों ने कि प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इश्यू सिक्योरिटी टू पब्लिक, रिमेंबर, बट पब्लिक कंपनी ऐसा कर सकती है। तो क्वेश्चन ये आएगा, टीसीएस को पब्लिक से पैसा लेना है, तो आपने बोला सर हो सकता है वो शेयर इशू करती हो सकता है वो डिबेंचर इशू करती हो, बॉन्ड इशू करती हो, यस करती है, बट माय क्वेश्चन इज गाइस, मेरा प्रश्न क्या है, मेरा प्रश्न है जो पैसा लिया जाएगा इन सिक्योरिटीज के माध्यम से, इन सिक्योरिटी के थ्रू जो पैसा कंपनी के पास में आएगा, उसके लिए कुछ तो इशू करना पड़ेगा इनको। भाई आज पब्लिक तुम्हें पैसा क्यों देगी? आज एग्जांपल के लिए टीसीएस को पब्लिक पैसा क्यों देगी? आज मान लो टीसीएस को पब्लिक पैसा क्यों देगी? आज मान लो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, तो ये शेयर होल्डर कंपनी को पैसा क्यों देंगे भाई? रिमेंबर, मतलब आज कोई तुम्हारी कंपनी के शेयर खरीद के शेयर होल्डर बनेगा, तो वो तुम्हारी कंपनी को पैसा क्यों देगा? तो उसके मतलब, उससे इसका मतलब ये कि उसका मतलब पहले आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि आपकी कंपनी क्या है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी का लॉस क्या है, कंपनी के एसेट्स क्या है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, बिजनेस क्या करती है, कंपनी का कितने टाइम में इंडस्ट्री में बिजनेस काम कर रही है, मतलब आपका सामान क्या है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहती है, ये सब बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है, जिस डॉक्यूमेंट को कंपनियां यूज करती हैं, क्या बोला, मतलब ये सारा काम करने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए जिस डॉक्यूमेंट को कंपनियां यूज करती हैं, मान लो टीसीएस का मैनेजमेंट है, रिमेंबर, तो अगर जिस डॉक्यूमेंट को कंपनियां यूज करती है, इस पब्लिक को इनवाइट करने के लिए, ले लो भैया हमारे शेयर खरीद लो, हमारे डिबेंचर ले लो, तो दैट डॉक्यूमेंट, क्या बोलूंगा, दैट डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट में कंपनी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, और डॉक्यूमेंट को यूज करके अगर पब्लिक को इनवाइट करते हैं, द डॉक्यूमेंट विल बी कंसीडर, उसी डॉक्यूमेंट को बेटा कहा जाता है प्रोस्पेक्टस। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपका लीगल डेफिनेशन खुद कहता है कि एनी डॉक्यूमेंट, जरूरी नहीं है प्रोस्पेक्टस की टाइप्स पढ़ोगे, बट लोग कहता है भैया सिंपली कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका मेन पर्पस पब्लिक को इनवाइट करना है और उनको सब्सक्रिप्शन मॉडल में कन्वर्ट करना है, मतलब उनसे सब्सक्रिप्शन करवाना सिक्योरिटीज को, तो दैट डॉक्यूमेंट विल बी डीम्ड एज, उसे माना जाएगा प्रोस्पेक्टस। और ये हमारी लीगल डेफिनेशन भी है। और बात कर लो, एग्जांपल सुनना, एग्जांपल नंबर 2, किसी कंपनी ने कोई ऐड निकाल दिया, अखबारों में ऐड निकाल दिया, सर्कुलर पास कर दिया, नोटिस निकाल दिया, उस ऐड में लिखा हुआ है कंपनी अपनी सिक्योरिटी इशू करना चाहती है, तो क्या वो भी प्रोस्पेक्टस है? आंसर इज यस, वो भी प्रोस्पेक्टस कहलाएगा। तो पॉइंट क्या भैया, ये सारा काम करने के लिए, सिक्योरिटीज बेचकर पैसा लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट इश्यू किया जाता है ताकि पब्लिक को इनवाइट करके उन्हें सिक्योरिटीज बेच सको, दैट डॉक्यूमेंट इज टर्म्ड एज प्रोस्पेक्टस। हम इसकी बात करने वाले हैं और ये पूरे चैप्टर में इसी की बात चलने वाली है। चले आगे बात करते हैं। तो सुनो, हम आते हैं सीधा पॉइंट के ऊपर। तो अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कौन सा? हम बात करने वाले हैं क्या होता है प्रोस्पेक्टस। तो मीनिंग क्या पढ़ा, सुनना, वन बाय वन हर एक लाइन पढ़ने वाले हैं, तो वर्ड समझना। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 70 कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 70 डिफाइन करता है प्रोस्पेक्टस को। तो जो आपने अभी सुना वही है इसका एक्चुअल मीनिंग भी, मतलब एनी डॉक्यूमेंट विच इज डिस्क्राइब्ड और इश्यूड एज प्रोस्पेक्टस। लो ने खुद बोला भैया कोई भी डॉक्यूमेंट, क्योंकि कोई भी का मतलब क्या है, कोई भी मतलब कोई नोटिस हो सकता है, कोई ऐड हो सकती है, रिमेंबर, या फिर सर्कुलर। व्हाट इज सर्कुलर? मतलब आपके जो नॉन लोग हैं आपने सबको सर्कुलेट कर दिया। द वर्ड सर्कुलर मतलब आपका कोई डॉक्यूमेंट जो आप सर्कुलेट कर रहे हो उसे सर्कुलर बोलते हैं, रिमेंबर। तो क्वेश्चन ये आया कि कोई भी डॉक्यूमेंट जिसे डिस्क्राइब किया, मतलब जिसे कंपनी कह रही है कि हाँ भैया यही हमारा डॉक्यूमेंट है जिससे हम पब्लिक से सिक्योरिटी खरीदने के लिए इनवाइट करने वाले हैं, या फिर जिसको उन्होंने इशू किया। दो वर्ड कौन से हैं? तो पहला वर्ड तो क्या है, फर्स्ट वर्ड है बेटा जिसे डिस्क्राइब किया गया, दूसरा इशूड किया गया, और यही है इसका लीगल डेफिनेशन। यस, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 70 कहती है कोई भी डॉक्यूमेंट विच इज डिस्क्राइब्ड एंड इशूड, याद रखना दो वर्ड कौन से हैं, डिस्क्राइब्ड एंड इशूड इज टर्म्ड एज प्रोस्पेक्टस। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्या क्या इसमें आता है। बोला भैया क्या बोला इट इंक्लूड द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इंक्लूड सेल्फ प्रोस्पेक्टस, एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट या अदर डॉक्यूमेंट। पर्पस क्या है? इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन टू परचेज एनी सिक्योरिटी और बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब ये क्या नाम है पता है? ये नाम क्या है? ये है बेटा टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग और शेल्फ क्या है? ये है हमारे पास में टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। कि लो ने बोला भैया अगर तुम्हारी कंपनी एक प्रॉपर प्रोस्पेक्टस बनाना चाहती है तो उसके लिए हमारे पास टाइप भी दी हुई है।
अपार्ट फ्रॉम, अगर कोई नोटिस नहीं है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, सर्कुलर नहीं है, बट कोई तुम्हें अगर टाइप भी जाननी है तो वी आर ऑल्सो हैविंग टाइप कि आप वो वाला बना के भी सिक्योरिटी इशू कर सकते हो। और याद रखना एग्जाम के ऊपर शेल्फ पे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। जो हमारे आगे आएगा हम पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ इशूइंग शेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो मीनिंग क्या है, सुनना, मीनिंग क्या है? मीनिंग है भैया कोई भी डॉक्यूमेंट कहलाएगा प्रोस्पेक्टस जिसे डिस्क्राइब किया, इशू किया। नंबर 1 लिखे, इस बारे में लिखते हैं, ऐसे नहीं करते। चलो आओ भैया लिखते हैं इसके बारे में। चलो 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 चलो, तो बनाओ हेडिंग, लिखो लिखो प्रोस्पेक्टस। मेक हेडिंग गाइस, प्रोस्पेक्टस। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 70, एज पर सेक्शन नंबर 2 सब 70 क्या कहता है? लिखो एनी डॉक्यूमेंट, एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट लिखो विच इज डिस्क्राइब्ड, विच इज डिस्क्राइब्ड और इश्यूड, डिस्क्राइब्ड और इश्यूड एज प्रोस्पेक्टस। जैसे कंपनी कह रही है भैया हाँ हम इसी को मानेंगे प्रोस्पेक्टस, तो ये तो हो गई भैया लीगल डेफिनेशन, ये तो हो गई लीगल डेफिनेशन। लीगल डेफिनेशन तो ये है, मीनिंग क्या है? ये क्या है? आई कैन यूज दी वर्ड, ये क्या है? इसे हम बोलते हैं बेटा लीगल डेफिनेशन। ये हो गई लीगल डेफिनेशन। मीनिंग क्या है? आओ मीनिंग की बात करते हैं। तो मीनिंग क्या है? अगर मुझे मीनिंग लिख के आना है तो व्हाट इज द मीनिंग, जो अभी हमने बोला वही, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जिसका पर्पज है पब्लिक से सिक्योरिटीज, पब्लिक को सिक्योरिटी बेचना या उनसे सब्सक्रिप्शन को इनवाइट करना। तो लिखते हैं, लिखो मीनिंग में लिखते हैं। मीनिंग क्या लिखूं? लिखो प्रोस्पेक्टस मींस, प्रोस्पेक्टस मींस, इट मींस, लिखो एनी डॉक्यूमेंट, एनी डॉक्यूमेंट, ब्रैकेट में लिखो डॉक्यूमेंट में भी, डॉक्यूमेंट ए नोटिस, ए सर्कुलर, ए सर्कुलर, एन एडवर्टीजमेंट, कोई ऐड हो सकती है, एन एडवर्टीजमेंट, या फिर जो लोन है स्पेसिफिक टाइप दी है कौन सी? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग का मीनिंग होता है कि ऐसा प्रोस्पेक्टस जो कि कंपनी के मेन इशू से पहले, मतलब मेन प्रोस्पेक्टस से पहले जिसको आप इंफॉर्मेशन देते हो पब्लिक को कि भैया हम लाने वाले हैं सिक्योरिटी। एग्जांपल हम बोलते हैं लाने वाले हैं सिक्योरिटी, तो लाने वाले का मतलब क्या है? आप लाए नहीं हो, लेके आने वाले हो, तो कम से कम 3 दिन पहले इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो उसे बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। अब पढ़ा इस बारे में, पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे आगे। और इंक्लूडिंग शैल प्रोस्पेक्टस, यू कैन यूज द वर्ड शैल प्रोस्पेक्टस। एक और होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, नाम लिखो एब्रिज प्रोस्पेक्टस, एब्रिज को, एब्रिज प्रोस्पेक्टस। तो क्या बोला? एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो नोटिस हो, सर्कुलर हो, एडवर्टीजमेंट हो, कोई कुछ भी हो भैया। रिमेंबर क्या पर्पस, क्या लिखो? फॉर द पर्पस ऑफ इनवाइटिंग, डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ इनवाइटिंग, पर्पस ऑफ इनवाइटिंग, क्या इनवाइटिंग? सब्सक्रिप्शन, इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम पब्लिक। रिमेंबर पब्लिक किस लिए? टू इश्यू, टू इश्यू द सिक्योरिटीज, ताकि आप उन्हें अपनी सिक्योरिटी इश्यू कर सको, बेच सको। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो क्या बोला? पढ़ना, रिपीट कर रहा हूं। प्रोस्पेक्टस मतलब क्या? कोई भी डॉक्यूमेंट, तो हाईलाइट करता हूं कौन सा वर्ड है, फर्स्ट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट या कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस, कौन सी? फॉर द पर्पस ऑफ इनवाइटिंग। सेकंड वर्ड क्या है? डॉक्यूमेंट इनवाइट करने के लिए। क्या इनवाइट करने के लिए? बोला सब्सक्रिप्शन इनवाइट करने के लिए। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है? एग्जांपल सुनो ध्यान से। वर्ड में सब्सक्रिप्शन क्या होता है भैया? इन शॉर्ट जो आपको पैसा देने वाले हैं। आप किसको बोल रहे हो? आप पब्लिक को बोल रहे हो कि लाओ हमारी कंपनी को पैसा दो। बोला क्यों दो पैसा? बोला क्योंकि हम आपको देंगे क्या? हम आपको देंगे सिक्योरिटीज। क्या बोला? हम आपको देंगे सिक्योरिटी। तो भी पढ़ना, कोई क्या बोला? पढ़ना एनी, कोई डॉक्यूमेंट। मैं मीनिंग पे इतना ध्यान क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि रीजन इज मीनिंग समझ में आएगा तभी इसके कंसेप्चुअल बेस क्लियर होंगे, इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूं इस पर ध्यान रखना। ओके, आप बात सुनना। तो बोला कोई डॉक्यूमेंट जो कि इनवाइट करने के लिए है पब्लिक को कि वो आए और आके करें सिक्योरिटीज को परचेज कर ले, तो दैट डॉक्यूमेंट इज टर्म्ड एज प्रोस्पेक्ट। ये है मीनिंग और ये थी लीगल डेफिनेशन। दोनों का मतलब सेम ही है, क्योंकि यहां पर इन दो शब्दों को डिफाइन नहीं किया, कौन से? डिस्क्राइब किया, इशूड किया है। उन दोनों वर्ड का मीनिंग यहां पर क्लियर होता है हमारे पास में। डन है गाइस? तो ये बना मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। आगे बढ़ सकता हूं, ये बना मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। याद रहेगी बात है, ऑलवेज रिमेंबर, इसे हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। तो एक बात बताओ, सुनना ध्यान से बात को।
आज मान लो हमारी कोई कंपनी है, सुनो बात सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। आज मान लो मेरी कोई कंपनी, मैं आगे बात कर रहा हूं, ठीक है, सुनना। मान लो ये मेरी कंपनी है और ये कंपनी का मैनेजमेंट है, ठीक है। ये मेरी कंपनी है और ये है बेटा कंपनी का मैनेजमेंट, ठीक है। कंपनी के मैनेजमेंट ने, नाम क्या है मेरी कंपनी का, नाम है भैया अल्फा लिमिटेड। क्या नाम है? अल्फा लिमिटेड। माय कंपनी नेम इज अल्फा लिमिटेड। तो अल्फा लिमिटेड का पर्पस था यार, बहुत साल से काम कर रहे हैं हम लोग, सुनना, बहुत साल से एजुकेशन में काम कर रहे हैं, बच्चों को एजुकेशनल सर्विसेज दे रहे हैं पिछले 20 सालों से। अब अल्फा ने प्लान किया यार, अब इतनी बड़ी कंपनी हो गई, इतना बड़ा नाम हो चुका है, सब लोग जानते हैं, तो क्यों ना पब्लिक से पैसा उठाया जाए ताकि एजुकेशन में एक नया रेवोल्यूशन लाया जा सके। रिमेंबर, ताकि एजुकेशन में एक नया रेवोल्यूशन लाया जा सके। तो क्या किया, क्या बोला, क्या ऑप्शन है? बोला ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन को, बेस्ट ऑप्शन है कि काम करो, क्यों ना हम प्रोस्पेक्टस इशू करें, रिमेंबर, और उसको इशू करके, बाय इशूइंग ए प्रोस्पेक्टस, मतलब डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे कि इनवाइट कर सके किसको, पब्लिक को, कि आओ भैया हमसे ले लो, आओ भैया एक काम करो, हमारी कंपनी की सिक्योरिटी खरीद लो। तो पर्पस क्या है? पर्पस है इन लोगों को इनवाइट करना ताकि वो सिक्योरिटी खरीद सके और पैसा हमारे पास में आ सके। और ये बात जानना, ध्यान रखना, कंपनियों को पैसा क्यों चाहिए? कंपनी उस पैसे क्या करती है, और प्रोस्पेक्टस में क्या क्या लिखा होता है, ये पैसा तुम जो ले रहे हो ये किस लिए ले रहे हो। यस, ये बनेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड व्हाट आर द मैटर्स स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। मतलब पैसा लेने का तरीका कौन सा है? प्रोस्पेक्टस। लेने के बाद करोगे क्या, तो मतलब है व्हाट विल बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। पढ़े, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं। तो मीनिंग आया, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड मैटर्स टू बी स्टेटेड, कि पैसा तो ले रहे हो बट क्या क्या चीजें आपके प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए। सेक्शन नंबर 26 सब सेक्शन 1, सेक्शन नंबर 26 सब सेक्शन 1 बताता है कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होना चाहिए। और अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, सुनना ध्यान से बात को, मॉड्यूल में इतना कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में भी इतना कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट मैं आपको बताता हूं, मेरी बातें सुनना पहले ध्यान से, पहले यहां बिठाओ फिर यहां बैठेंगे, ठीक है। सुनना गाइस, एक बात बताओ, आज कोई कंपनी अगर अपनी सिक्योरिटीज बेचना चाहती है पब्लिक को सिक्योरिटी बेचने को बोलते हैं पब्लिक ऑफर देना। रिमेंबर, पब्लिक को इनवाइट करने को बोलते हैं पब्लिक ऑफर देना। मतलब जब कोई कंपनी शेयर डिबेंचर बॉन्ड बेचती है, उसके लिए जब वो एक डॉक्यूमेंट इशू करके उन्हें इनवाइट करती है, तो उसे उस प्रोसेस को बोलते हैं पब्लिक ऑफर दे रहे हो। रिमेंबर, आप जानते हो इंडिया के अंदर प्राइवेट कंपनीज को पब्लिक ऑफर देना अलाउड नहीं है, प्राइवेट कंपनी के पास में पब्लिक ऑफर का ऑप्शन नहीं है। बट यस, प्राइवेट कंपनी भी सिक्योरिटी बेच सकती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, प्राइवेट कंपनी को सिक्योरिटी बेचने का राइट तो है, बट नॉट थ्रू प्रोस्पेक्टस नहीं इशू कर सकती। रिमेंबर, पब्लिक को नहीं दे सकती, नंबर 1। नंबर 2, सर ये जो आपका इशू है, इसमें होता क्या है? लिसन टू मी गाइस, प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या होता है? सिंपल क्या बोला भाई, कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट क्या है, एसेट्स क्या है, कौन कंपनी का एमडी है। अगर मैं नॉर्मली तुम्हें दिखाना चाहूं, मुझे अगर दिख जाए यहाँ पे, लेट्स सपोज एग्जांपल, काम करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम्हारे माइंड में चीजें बैठे। क्यों सर? क्योंकि अगले चैप्टर जो है ना बेटा, वो इसी पे डिपेंडेंट है। अगर मैं इसे पढ़ा के छोड़ दूंगा कोई फायदा नहीं है चीज का। ओके, मैं एप्लीकेशन मतलब ग्रो, तो ग्रो नाम से एप्लीकेशन है, ठीक है, ग्रो के नाम से एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ग्रो है, बहुत सी कंपनी है जो कि जहां पे लोग शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स खरीदते हैं, कंपनी के खरीदते हैं, ठीक है। माय क्वेश्चन में ग्रो ओपन किया, तो ग्रो मैंने जैसे ओपन किया, चेक करना, दिख रहा है विजिबल होगा प्रॉपर्ली, सुनना ध्यान से। अब ग्रो जैसे मैंने ओपन किया, यहां पर प्रॉपर दिखेगा भैया कंपनी के स्टॉक्स, एफ&ओ, म्यूचुअल फंड, तो सिक्योरिटी डिवाइड की गई है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, मान लो मुझे शेयर खरीदना, स्टॉक खरीदने हैं, ठीक है। बोला क्या खरीदना है? इंट्राडे, ईटीएफ, क्या खरीदना है? आईपीओ। तो मैंने बोला आईपीओ में जाना था कि नई कंपनी क्या ऑफर लेके आ रही है। अब चेक करना क्या नाम लिखा मिल रहा है यहाँ पे, गोडियम, रिमेंबर, या यस्टीज इंडस्ट्रीज, मनीलम, ये कौन है? जो कि अपने आईपीओ लाने वाली है। अब चेक करना ध्यान से, जो अपने जो आईपीओ चल रहे हैं अपने पास में, अपकमिंग कौन से हैं? जो आईपीओ आने वाले, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये सब कंपनी क्या कर रही है भाई? ये सारी की सारी कंपनी सिंप्लीफाई कर रही है कि भैया हमको पब्लिक से पैसा चाहिए। इनिशियली पहली बार जब कोई कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है उसे बोलते हैं आईपीओ, सेकेंड बार करती है उसे बोलते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। रिमेंबर, तो आईपीओ और एफपीओ, तो मतलब अगर ये कंपनी कौन सी है? जिनके पार्ट चल रहे हैं, एग्जांपल, ठीक है। अब सुनना ध्यान से बात को, लेट्स सपोज मैंने बोला श्रीराम है, मोबाइल है, पीएनजीसी, इनक्रेड होल्डिंग्स है, तो कंपनी के नाम है भैया। जो आईपीओ खुल बंद हो चुके हैं वो ये रहे। अब एग्जांपल दिखाता हूं, देखो, लिसन टू मी। अब लेट्स सपोज आने वाले आईपीओ में कोई कंपनी खोल के देगा, बेटा प्लीज रट्टा मत मारो यार, मैं सिखा रहा हूं, सीखो बड़े ध्यान से, ठीक है। बोला यहां, बोला अपकमिंग आईपीओ, पहला आईपीओ क्या है? बोला आईपीओ में पहला है हमारे पास में, एग्जांपल जो नाम तुम्हें दिख रहे हैं, मैं मान लो श्रीराम खोलता हूं, ठीक है, श्रीराम वाला खोल रहा हूं, या मोबाइलाइज ऐप खोलता हूं।
तो मोबाइल एज के मैं इसको डॉक को ऐप कर रहा हूं, मैं इसका आईपीओ डॉक खोल रहा हूं, ठीक है। मतलब आईपीओ डॉक मतलब ये है कंपनी का प्रोस्पेक्टस, ये है कंपनी का प्रोस्पेक्टस। यस, ऐसे किसी भी कंपनी का प्रोस्पेक्टस मैं यहां पे खोल सकता हूं, क्योंकि याद रखना, यस कंपनी नाम क्या है, मोबाइलाइज। नाम क्या पढ़ना, मोबाइलाइज ऐप लैब लिमिटेड। मतलब क्या क्लियर हुआ, मतलब क्लियर हुआ कि सर कोई भी कंपनी इसे ले जाते हैं, एक काम करता हूं इसे ले जाता हूं डॉक्यूमेंट के अंदर, ताकि तुम्हें और डीप में समझ में आए, क्योंकि जो पढ़ रहे हो भैया रट्टा मारना मना है भैया, ठीक है। अब मैंने मान लो एग्जांपल के लिए मैंने इसी वाले आईपीओ खोल दिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट लिखेंगे इसके ऊपर प्रॉपर्ली हम, ठीक है। मीनिंग समझ में आया, डॉक्यूमेंट जिसका पर्पस है पब्लिक को सिक्योरिटीज बेचना, उन्हें इनवाइट करके। रिमेंबर, अरे भैया खुल जा, कहीं कहीं धीरे धीरे खुल रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है बेटा। तो क्वेश्चन देखना, अरे भैया खुल जा खुल जा खुल जा, शिम जिम, 1 मिनट रुकना बेटा, चले खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, जल्दी से खुल जा। तुम खोलो तो हम बच्चों को ये दिखाते हैं, ठीक है। अब सुनना, चेक करना क्या लिखा हुआ है, अब आगे पढ़ता हूं। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे है, कॉर्पोरेट ऑफिस कहां है, रिमेंबर कॉन्टैक्ट पर्सन क्या है, मेल आईडी क्या है, वेबसाइट क्या है। पॉइंट क्या है, पॉइंट है भैया कंपनी कितने शेयर इशू करना चाहती है। बोला 25,12,000 इक्विटी शेयर, 25,12,000 इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है। रिमेंबर, ओके। आगे उसके बाद में इशू कर जाती है। अब मुझे बताओ, लिख पढ़ना, लेकिन क्या बोला आपके पास में 1,000 लाख, मतलब उससे ऊपर हम लिमिट नहीं रखेंगे। आगे पढ़ना, बोला भैया क्या यहां पे प्राइसेस है बेटा, बताओ क्या इन्होंने यहां पर प्राइस लिखा, क्या यहां पे प्राइस लिखा, नहीं लिखा, क्योंकि याद रखना ये आईपीओ आने वाला है, तो अभी तक इसका प्राइस कुछ भी एस्टिमेशन नहीं है। रिमेंबर, इसे हम बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये क्या कहलाएगा, जिस प्रोस्पेक्टस के अंदर प्राइस की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। रिमेंबर उसे हम बोलते हैं, अपने पास क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। दिखाऊं, जो बोला वो इस पे लिखा भी है, चेक कर रहे हो क्या लिखा ऊपर वर्ड, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। यही बोला ना हमने कि जो डॉक्यूमेंट के अंदर एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर मेन कंपनी के आईपीओ जिस दिन शेयर इश्यू होंगे उससे पहले जो इंफॉर्मेशन होंगी दैट विल बी कम्ड एज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर खुल गया तो मैं लिख के दिखाऊंगा इसके ऊपर, एक सेकंड रुकना, खुल गया भैया, लो अब सुनना। तो अब प्लीज अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं पहले, ठीक है। तो पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड है भैया ओनली पब्लिक कंपनी, मतलब ओनली पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनीज ही पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करके सिक्योरिटी बेच सकती है, जिसको बोलते हैं पब्लिक ऑफर। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, क्या ये भी प्रोस्पेक्टस है, हाँ, बट कौन से वाला है सर, ये है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। मतलब मेन अभी इशू नहीं हुआ, क्योंकि आईपीओ आने वाला, आया नहीं, आने के बाद क्या कहलाएगा, आने के बाद जो कंपनी की डिटेल होंगी, पूरी इंफॉर्मेशन होगी, दैट विल बी टर्म्ड एज मेन प्रोस्पेक्टस। आगे आता हूं और सुन लो, अब इसमें सब कुछ लिखा मिलेगा कि क्या क्या लिखा मिलता है, पढ़ना। अभी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, बस क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भैया क्या क्या चीजें लिखी होती हैं, सीधे बुक में लिखी है भाई। रियलिटी क्या है, रियलिटी है भैया लिखा मिलता है कंपनी का रिस्क इन रिलेशन टू फर्स्ट इशू। कंपनी को बताना पड़ता है कि हमारे प्रोस्पेक्टस के अंदर जो पैसा हम आपसे लेंगे, उस पैसे को हम जहां पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, जहां इन्वेस्ट करने वाले हैं उस इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है, यस, कि आपका पैसा किन केस में डूब सकता है, बताना पड़ेगा। उसके बाद जनरल रिस्क कौन कौन से हैं, इश्यूअर जो इशू कर रहा है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारी लिस्टिंग कहां कहां पर है, रिमेंबर हमारे और वेंचर कौन कौन से हैं, या हमारे पास में जो हमारी कंपनी का आरओसी है, रजिस्ट्रार है, वो कौन है हमारे पास में। तो पूरी इंफॉर्मेशन, कौन उनका ऑडिटर कौन है, सारी इंफॉर्मेशन उनको वहां पे दी जाती है। तो प्रॉपरली ऐसे करके कंप्लीट डॉक्यूमेंट कंपनी को इशू करना पड़ता है, एंड द डॉक्यूमेंट विल बी कंसीडर्ड एज प्रोस्पेक्टस। समझ में आया मीनिंग क्या है प्रोस्पेक्टस। तो कंपनी अगर पैसा ले रही है तो उन्हें सब कुछ बताना पड़ता है। क्वेश्चन इज, दिखाता हूं, पढ़ने का लिखा है फर्स्ट वन, नंबर 1 क्या है, बोला पहला, बोला एवरी प्रोस्पेक्टस, सुनो लिखते हो, एवरी प्रोस्पेक्टस इशूड बाय ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक कंपनी शैल बी डेटेड और साइन। सभी पे डेट और साइन होनी चाहिए। चेक कर लो क्या इस पे है या नहीं है, क्या प्रोस्पेक्टस पे डेट होनी चाहिए, लिखिए ना 14 फरवरी को, रिमेंबर, और भी लिखा हुआ नीचे कब क्या क्या लाने वाले हैं, रिमेंबर कब लाने वाले हैं, इशू कब ओपन होगा, बोला भैया 23 फरवरी को हम स्टार्ट करेंगे, क्लोज कब होगा, बोला 25 फरवरी को हम क्लोज करेंगे। व्हाट इज दिस गाइज, जो पढ़ रहे हो वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है भाई लोग के अंदर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, आगे पढ़ो। अगला वर्ड क्या है, बोला प्रोस्पेक्टस शैल कंटेन सच इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स। प्रोस्पेक्टस में वो इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि फाइनेंशियल के स्टेटमेंट के रिगार्डिंग हो। तो ये तो क्या था,
दिस प्रोस्पेक्टस बिलोंग्स टू कौन सा, रेड हेरिंग पार्ट। मेन नहीं था, मेन नहीं दिखाया आपको मैंने, मेन तो आएगा बाद में। तो पॉइंट है उसमें आपकी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, चाहे वो बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, कितना प्रॉफिट कमाया, कितनी कैपिटल तुम्हारे पास में, कितनी एसेट तुम्हारे पास है, रिजर्व कितने तुम्हारे पास, ये सब कुछ मेंशन होना चाहिए। तो ऑल दी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी स्टेटेड इन दी प्रोस्पेक्टस। कैसे, कौन करता है फाइनलाइज कि कौन सी कंपनी क्या शो करेगी, तो वो कौन करता है, लिखो स्पेसिफाइड बाय सेबी इन कंसल्टेशन विद सीजी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप जानते हो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिमेंबर सेबी द रेगुलेटरी बॉडी ऑन शेयर। रेगुलेटरी बॉडी जो है ये दोनों सेबी सीजी से कंसल्ट करती है। सर सीजी का मतलब क्या है, सीजी का मतलब क्या है, सीजी बोले तो एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से कंसल्ट करने के बाद में सेबी क्या करती है, सेबी कंपनियों को बताती है कि तुम्हें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अपने प्रोस्पेक्टस में देनी है। वो सारी कंपनी सेम थोड़ी है भाई, कोई कंपनी मोबाइल बना रही है, कोई कंपनी पावर बना रही है, कोई कंपनी प्लास्टिक बना, जो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो अलग अलग काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनके डॉक्यूमेंट भी मांगे जाते हैं। रिमेंबर, आगे आता हूं, अगला बोला अंटिल सेबी स्पेसिफाई, जब तक सेबी स्पेसिफाई नहीं करेगी। अगर बताओ ना, पहली बात तो क्या है, द फर्स्ट थिंग इज भैया बोला सेबी को बताना पड़ेगा, तो सेबी को सेबी के बताए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फो देनी पड़ेगी, उनकी इंफॉर्मेशन देना होगा। ये तो है रिक्वायरमेंट नंबर 1। कैसे, सेबी सीजी से कंसल्ट करेगा और बताएगा। नंबर 1, अगर सेबी ने नहीं बताया तो, अगर प्रोस्पेक्टस में किसी कंपनी को कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, अगर सेबी ने नहीं बताया तो बोला अगर सेबी स्पेसिफाई नहीं करती तो बोलता है जो सेबी एक्ट में लिखी हुई है वो फॉलो होंगी। तो क्या बोला बना, द इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट और फाइनेंशियल कौन सा, द रेगुलेशन मेड अंडर सेबी एक्ट 1992। सेबी का एक्ट कौन सा है, सेबी एक्ट 1992, तो उस केस में एक्ट वाला पार्ट फॉलो होगा। क्या पढ़ा, फर्स्ट पार्ट प्रोस्पेक्टस में डेट होनी चाहिए, होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात बोला उसके बाद में क्या, सेबी बताएगी कंसल्ट एमसी कंसल्ट करने के बाद में कि कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेबी ने नहीं बताया तो, बोला नहीं बताया तो उस केस के अंदर सेबी एक्ट में जो लिखा है दैट विल बी अप्लाइड, वो चीज अप्लाई होगी। तीसरी बात हो गई। अब आता फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ क्या है भैया, जो तुम इतना सारा काम कर रहे हो कि तुम्हारा काम सही है गलत है, इस बात को कौन कंफर्म करेगा, इस बात को कौन कंफर्म करेगा। क्या तुम ये नहीं बताओगे क्या कि हाँ हमारी कंपनी जो सिक्योरिटी लेके आने वाली है, हमारी कंपनी जो सिक्योरिटी लेके आने वाली है, ये जो सिक्योरिटी हम लेके हमारी कंपनी जो सिक्योरिटी लेके आने वाली है उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या क्या है, रिमेंबर हमने सब कुछ मेंशन किया है नहीं किया, तो सारी चीजों को दिखाता हूं। क्या लिखा पढ़ना, वर्ड पढ़ना, बोला कंपनीज एक्ट, द कंपनी एक्ट 13 इंक्लूड प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 13। रिमेंबर पुराने वाले भी और नेक्स्ट वाले भी फॉलो करती है। आगे उसके बाद में कंपनी आज की नहीं इसलिए पुराना लिखा हो, ठीक है। उसके बाद में कंपनी का क्या बोला, कौन सा सीएस लिखा है। मैं हमेशा बोलता हूं ना कंपनी के सीएस, कंपनीज हैविंग ए सीएस, इसका मतलब क्या होता है, हमेशा बोलता हूं भैया इसका मतलब उसके कंपनी के आर्टिकल्स में उसका नाम लिखा हुआ है, तो वो सब लोग कि कंपनी का ऑडिटर कौन है, सीएस कौन है, वो सबके नाम बेटा प्रोस्पेक्टस में पहले से दिए जाते हैं। ये मैं हमेशा बताता हूं और तुम खुद चेक कर लो, ये सब यहां पर लिखा है इसके रियल प्रोस्पेक्टस में जो हमने अभी भी निकाला है। समझ में आ रहा हो कि भैया देखो ध्यान से, कौन ऑडिटर पढ़ना, ऑडिटर कौन है, बोला सर ऑडिटर कौन है, लिखो मैसर्स अंकित, दिख रहा है मैसर्स अंकित विजय एंड कंपनी द चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग, नंबर भी देखा उन लोगों का। ऐसे ही सीएस की बात कर रहे हो, रिमेंबर सीएस की बात कर रहे हो तो भैया मिस्टर अमित कुमार हमारा सीएस है। ये चीजें इंफॉर्मेशन दी जाती हैं, तो ये सारी चीजें ना सिर्फ कंपनी की इंफॉर्मेशन बल्कि कंपनी में कौन कौन से लोग हैं, कौन सीएफओ है, कौन सीईओ है, ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक को दी जाती है थ्रू प्रोस्पेक्टस। थ्रू प्रोस्पेक्टस कंपनी का एमओए कहां पे है, देखो दिख रहा है कंपनी का एमओए, कंपनी का एओए, ऑल सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बेटा कंपनी के प्रोस्पेक्टस से पहले से होती हैं, होती है मतलब होती हैं। समझ में आया पॉइंट क्या है, आओ बात करते हैं। तो वर्ड समझने क्या लिखा है, बोला 3 बातें, डेट टाइम, दूसरी बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी जो सेबी ने कंसल्ट की सीजी से वो बतानी पड़ेगी, अगर कंसल्ट नहीं किया तो उस केस के अंदर सेबी एक्ट फॉलो होगा। तीसरी बात क्या है, बोला ए डेक्लेरेशन शैल बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। एक क्या होगा, एक डेक्लेरेशन किस बात का कि आय कौन क्या डिक्लेरेशन कि भैया कंपनी ने, जो कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है उसने कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, सेबी एक्ट के प्रोविजन, रिमेंबर सिक्योरिटी रेगुलेशन कंट्रोल एक्ट के प्रोविजन,
मतलब जो एक्ट बने हैं उन सभी के प्रोविजन को फॉलो किया है। सिर्फ कंपनी एक्ट के प्रोविजन को फॉलो करने से काम नहीं बनेगा। ओके, आप अब कर रहे हो शेयर को कर रहे हो, सब्सक्राइब करने के लिए भेज रहे हो, आप पब्लिक ऑफर दे रहे हो, तो पब्लिक यहां पे इन्वॉल्व हो गई और लिस्टिंग की बात आ गई, तो वहां पे सिक्योरिटी सेबी का भी एक्ट फॉलो होगा। पढ़ने का लिखा पढ़ना, बोला नंबर 1 क्या करना पड़ेगा, पढ़ना डिक्लेरेशन स्टेट कौन सा, सेल स्टेट दैट कंपनी हैड कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनी। पहली बात तो क्या है, कंपनी ने कंपनी एक्ट के प्रोविजन को कंप्लाई किया, मतलब कंप्लाई बोलते हैं फुलफिल करने को, कंपनी ने कंपनी के प्रोविजन को फुलफिल किया है, नंबर 1। आगे उसके बाद में सिर्फ कंपनी नहीं, ये भी पढ़ना, शैल बी स्टडी नथिंग इन द प्रोस्पेक्टस इन कॉन्ट्रेरी मतलब अपोजिट, कॉन्ट्रेरी मतलब अपोजिट, कुछ भी अपोज नहीं है, मतलब कुछ भी वायलेशन नहीं है, कॉन्ट्रेरी बोलते हैं अपोजिट को बोलते हैं, अगेंस्ट अपोजिट बोल रहे हो अगेंस्ट, ठीक है। किसा द प्रोविजन इन कंपनी 13 या फिर सेबी एक्ट कौन सा, सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट 56 या सेबी एक्ट, किसी भी और एक्ट के अंदर जो लिखा हुआ है प्रोविजन, हमारी कंपनी ने उनके प्रोविजन को भी वायलेट नहीं किया, चाहे कंपनी एक्ट हो, सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशन अकाउंट रेगुलेशन एक्ट हो, या फिर आपके पास में एक्ट हो सेबी एक्ट 92 हो, भैया हमने किसी भी एक्ट का वायलेशन नहीं किया। ये चीज डिक्लेरेशन दिया जाएगा। कौन दे रहा है भाई, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, कौन सी बात, अभी नाम देखा ना, हाँ सर हमारे पास में सीए भी है, हमारे पास में सीएमए भी है, हमारा सब कुछ वही देख रहे हैं। यस, वो सीए, सीएमए, वो बीओडी, वो मेंबर्स, वो सब भैया प्रोमोटर्स जो इशू कर रहे हैं, उनको ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि प्रोस्पेक्टस में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका वायलेशन क्या एक्ट का वायलेशन कहलाएगा। रिमेंबर, आगे आता हूं, वेरी गुड। अब आगे आया ये बात, कौन अब तक देख रहे हो, हमारे पास कंटेंट दिया कितना, इतना कंटेंट, पर तुमने चेक किया रियलिटी में इतना नहीं होता, रियलिटी में तो भैया बहुत कुछ होता है, रियलिटी में बहुत, देखो मैं अगर इसको स्टार्ट करता हूं कितने पेज हैं, लेट मी शो यू गाइस। करीबन इसके अंदर यहां पे हमारे पास में करीबन, मैं खोलूं इसको, अगर एक सेकंड खुल जाओ, देख रहे हो इसमें कम से कम बेटा, नीचे पेज खोलता हूं, मिनिमम 387 पेजेस हैं। There are 387 पेजेस इन द प्रोस्पेक्टस, देख कर रहे हो, तो समझना हमें जो पढ़ा जा रहा है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, वो सिर्फ लीगल पार्ट है, क्या होना चाहिए, बट कंपनी में तो बहुत कुछ होता है ना, वो सारी चीजें बेटा क्या पढ़ा था, डेट साइन कौन है, कौन कौन कंपनी डायरेक्टर्स हैं, रिमेंबर उनके साइनिंग वाला पार्ट, एमडी कौन है, होल्ड टाइम डायरेक्टर कौन है, सब कुछ बेटा लिखा होता है। और अभी जब आगे पढ़ोगे तो लिखा आएगा कि कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर डायरेक्टर कौन से, 2 डायरेक्टर होने चाहिए इंडिपेंडेंट, देखो चेक कर लो कितने डायरेक्टर हैं, कितने, 1 और 2, ये दोनों कौन से इंडिपेंडेंट है। तो गाइस जो पढ़ रहे हो वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, सिंपल सी बात। आगे बढ़ता हूं, चलो क्लियर हो गया मीनिंग। तो फर्स्ट मीनिंग क्या था, मीनिंग था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, नंबर 2 इज कॉल्ड क्या क्या लिखा होता है, नंबर 2। आगे आओ, आगे आते हैं। अब आया भैया ये जो इन्फॉर्मेशन थी, ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि भैया कंपनी की कौन सी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, डेट साइन वाली बातें, प्रोविजन फॉलो किया, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ये चीजें कब अप्लाई नहीं होती। तो पढ़ना क्या लिखा हुआ है, पढ़ना नेक्स्ट इज कॉल्ड नॉन एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कौन सा, सेक्शन नंबर 26(1) क्या बोलता है, पढ़ना ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, बोला पहला पढ़ना, नंबर 1 वेयर प्रोस्पेक्टस इज इशूड टू एग्जिस्टिंग मेंबर और डिबेंचर होल्डर। आप अगर अपने जो करंट एग्जिस्टिंग मेंबर हैं, अब सोचो ना ध्यान से, आज अगर तुम इस कंपनी के शेयर खरीद चुके हो, मतलब तुम इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर हो, तो क्या मैं तुम्हें बार बार वही इंफॉर्मेशन दूंगा कि कंपनी में डायरेक्टर कौन है, ऑडिटर कौन है, बताना पड़ेगा बार बार, आंसर इज नो। इतनी सारी इंफॉर्मेशन बार बार देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, या फिर क्या बोला, वेयर द शेयर एंड डिबेंचर आर ऑल रिस्पेक्ट आर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म बोलते हैं बेटा, लिख लो, इट मींस सेम कैटेगरी, इट मींस लिखो सिक्योरिटीज इज ऑफ सेम कैटेगरी, या फिर जो हमने पहले इशू किया था वही हम दोबारा इशू कर रहे हैं। अगर कंपनी अपनी सेम सिक्योरिटीज को इशू कर रही है जो उसने पहले प्रीवियसली इशू किया था वही दोबारा इशू कर रही है, तो क्या बताओ ना, आप पहले कंपनी इक्विटी शेयर इशू, एग्जांपल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर चुकी थी, एग्जांपल सुनना, लेट्स सपोज कोई कंपनी ने पिछले साल 2026 में, मान लो एग्जांपल मैं कहता हूं, उसने इशू किए थे, बेटा क्या इशू किए थे, उसने किए थे प्रेफर कौन से, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर उसने इशू किए थे, रिमेंबर। अब इस बार भी कितने इशू किए थे, कितने, ₹10 ईच, 10 रुपए के हिसाब से एक शेयर इशू किया था। अब कंपनी अगर दोबारा से वही इशू कर रही है, सेम कैटेगरी सब कुछ सेम इशू कर रही है, तो क्या दोबारा से उसे वो सेम इन्फो देनी पड़ेगी कि नहीं हमारी कंपनी, कॉमन सेंस लगाओ ना, एक दिमाग लगाओ, सुनो ध्यान से बात को, कोई कंपनी जितनी बार भी सिक्योरिटी इशू करती है,
कोई कंपनी जितनी बार भी शेयर इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है, अगर पहली बार कर चुकी है, सुनने क्या बोल रहा हूं, एग्जांपल दूं, सुनना। लेट्स सपोज, सुनो बात ध्यान से मेरी। लेट्स सपोज मैं कहता हूं, मान लो मैं खोलता हूं गूगल वाला पार्ट, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमने कुछ देर पहले निकाला था कंपनी का पार्ट, ठीक है। अब बताओ ना यार, ये ग्रो के एप्लीकेशन है, तो मैंने बोला अगर ये कंपनीज, अब मान लो ये कंपनी है जो कर चुकी है क्लोज आईपीओ, ठीक है, दिख रहा है। अब मान लो ये जो कंपनीज है जो ऑलरेडी अपना पहले से इशू कर चुकी हैं, क्या बार अगर दोबारा से ये सेम नेचर की सिक्योरिटी इशू करती हैं, तो क्या इन्हें बताना पड़ेगा बार बार कि हाँ हमारी कंपनी में सेम इन्फॉर्मेशन है? आंसर इज नो। तो लो भी कहता है भैया अगर आप सेम कैटेगरी इशू कर रहे हो या एग्जिस्टिंग वालों को दोबारा शेयर बेच रहे हो, तो उस केस में आपको बार बार ये नई चीजें इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, सेम इन्फॉर्मेशन दोबारा देनी नहीं पड़ती। बोलो क्लियर है बेटा? तो बताओ क्या अब समझ में आया कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस नाउ? अब बताओ समझ में आया नहीं आया? क्लियर है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस और उसमें क्या लिखा होना चाहिए? क्या ये बेसिक बातें तुम्हें याद रहेंगी, हाँ या ना? क्योंकि अब शुरू होगा हमारा टॉपिक नंबर नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड पब्लिक ऑफर वाला पार्ट। डन 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 डन। क्लियर है गाइस? नोट करने में कुछ पार्ट था नहीं, क्योंकि जो पार्ट यहां लिखा है वही तुम्हें नोट भी करना है। बुक में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ जो नोट नहीं करना, वही लिखा है जो इसमें नोट करना है तुमको, जो पढ़ के आना अपने पास में, ठीक है। एग्जाम के अंदर इस पे क्वेश्चन नहीं पूछता, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। एग्जाम के पॉइंट से आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, मीनिंग याद होना चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। अब आया नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड, बोला पब्लिक ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बोला? पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। और लिख लो बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 42। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि एग्जाम में, इवन लॉ में, कंपनी एक्ट में प्राइवेट प्लेसमेंट वाले पार्ट को बाद में जोड़ा गया था, अमेंडमेंट के थ्रू आया था ये, रिमेंबर? तो प्राइवेट प्लेसमेंट नया है, क्योंकि प्राइवेट का मतलब ही है कि प्राइवेट कंपनी, या एग्जांपल प्राइवेट कंपनी भी सिक्योरिटी इशू कर सकती है। यस, आज तुम्हारी लाइन बदलेगी अगर तुम पहली बार सुन रहे हो इस बात को। तो अभी तक क्या सुनते आए हो कि इंडिया के अंदर सिर्फ पब्लिक कंपनीज को ही प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक को सिक्योरिटी बेचने का राइट है, इशू करने का राइट है, रिमेंबर? इसीलिए तुम्हारे पूरे अकाउंट्स की बुक्स के अंदर हर जगह पे तुम्हें नाम लिखता है एबीसी लिमिटेड, राम लिमिटेड, लिमिटेड 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 लिमिटेड, रिमेंबर? तुम्हें कहीं पे भी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड देखने को नहीं मिलेगा, ना तुम्हारे शेयर कैपिटल में, चैप्टर शेयर वाले चैप्टर में, ना डिबेंचर चैप्टर के अंदर, कहीं नहीं मिलता, रिमेंबर? बट पॉइंट, अब लॉ में सीखोगे कि प्राइवेट कंपनी भी सिक्योरिटी इशू कर सकती है, लेकिन भैया पब्लिक को अब भी नहीं कर सकती थ्रू प्रोस्पेक्टस। अगर कोई कंपनी, लिसन टू मी क्या बोल रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक ऑफर? आओ लिखते हैं इसके बारे में। चलो 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 चलो, कौन सा है? सेक्शन नंबर 23 ये बात करेगा भैया इसके बारे में कि पब्लिक ऑफर क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है। आओ लिखते हैं इसके बारे में। तो लिखो, हेडिंग बनाओ, लिखो पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। हेडिंग इज कॉल्ड पब्लिक ऑफर, और ये पूरा इंट्रो वाला पार्ट है, इसलिए इस पर टाइम लगा भी रहा हूं, रखना पब्लिक ऑफर एंड, क्योंकि एक बार अगर इसकी क्लैरिटी मिल गई ना क्या लिखवा रहा हूं, तो आई कैन गारंटी गाइस तुम्हें फिर दोबारा कभी टेंशन नहीं आएगी कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा। पूरा शेयर डिबेंचर चैप्टर मक्खन चलेगा, मक्खन मक्खन चलेगा, मक्खन, क्योंकि रीजन इज उस चैप्टर का बेसिक यहीं पे है भाई, ठीक है? सुनना। तो मीनिंग क्लियर है प्रोस्पेक्टस का? आगे बढ़ता हूं, रिमेंबर क्या होना चाहिए वो बता दिया मैंने, ठीक है? सर एक बात बताओ, क्या जो आपने अभी मेन दिखाया हम ये वाला लिख सकते हैं? क्या हम इसके पॉइंट जो यहाँ पे लिखे थे, ऑर्डर का नाम लिखा, सीएस का नाम लिखा, बीओडी का नाम लिखा, लिख पाएंगे? यस, आप वो सारी बातें, यस आप वो सारी बातें इस वाले पार्ट में मैटर्स क्या क्या लिखे होने, आप यहां पर वो पॉइंट लिख सकते हो, अलाउड है भाई, रट्टा थोड़ी मार रहे हैं यहाँ पे लोग के अंदर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलो। तो बात करते हैं व्हाट है पब्लिक ऑफर क्या है। तो सुनो सुनो सुनो, पहली बार लिखते हैं पब्लिक ऑफर क्या होता है। लिखो सेक्शन नंबर 23, क्या है पढ़ना? पब्लिक ऑफर का मीनिंग होता है बेटा, लिखो लिखो, कौन सा? लिखो ऑफर ऑफ सिक्योरिटी, लिखो ऑफर, एन ऑफर ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज, ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी इशू करना, सिक्योरिटीज टू पब्लिक बाय इशूइंग ए प्रोस्पेक्टस, बाय इशूइंग ए प्रोस्पेक्टस। तो अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू करके, क्या बोला? अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक को सिक्योरिटीज बेचने के लिए ऑफर दे रहे हो, क्या बोला? इफ यू आर मेकिंग एन ऑफर, अगर आप ऑफर दे रहे हो कि भैया काम करो, आओ हमारी कंपनी के शेयर खरीद लो, और पब्लिक को दे रहे हो, तो मतलब सिंपली भैया प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक को दिया जाने वाला ऑफर,
प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक को दिया जाने वाला ऑफर, ऑफर विच ऑफर बोला, ऑफ इनवाइटिंग, किस लिए, पब्लिक को इनवाइटिंग किस लिए, इशूइंग सिक्योरिटी, ताकि उनको शेयर सिक्योरिटी बेच सको, शेयर में बॉन्ड बेच सको, रिमेंबर, तो शेयर बेचना है, डिवेंचर बेचना है, बॉन्ड बेचना है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज पब्लिक ऑफर बोलते हैं इसको, पहली बात, रिमेंबर। नंबर 2, व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट, क्या होता है सर, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब लिख लो क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, लिखो लिखो, इशूइंग ऑफ सिक्योरिटीज, issuing of securities to family members, friends, relatives or small businessmen or small business। सिक्योरिटी बेच रहे हो, पब्लिक को नहीं बेच रहे, दोस्तों को, फैमिली मेंबर को, रिलेटिव्स को, स्मॉल बिजनेस को, रिमेंबर, तो दैट काइंड ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट गाइस, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर 42, रिमेंबर। तो अब पॉइंट ये आता है भैया, पॉइंट ये आता है कि ये है पब्लिक ऑफर, ये प्राइवेट प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट अबाउट द प्राइवेट कंपनी, व्हाट अबाउट द पब्लिक कंपनी, और एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सुन लो ध्यान से, पूछा गया था कि बताओ पब्लिक प्राइवेट कंपनी कौन कौन मोड से सिक्योरिटी इशू कर सकती है। तो बच्चे बोला, अरे हम जिनको नहीं पता, जो नहीं पढ़ते हैं, जिनके पास कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, ये कंसेप्ट है भाई, इसे कंसेप्ट बोलते हैं कि तुम कोई वर्ड पढ़ रहे हो, उस वर्ड का मीनिंग सीख रहे हो यहां पर। तो पॉइंट समझना सर, पब्लिक ऑफर कौन कर सकता है और प्राइवेट पेमेंट कौन कर सकता है। तो पॉइंट दो बातें आती है, पढ़ते हैं इसके बारे में, लिखो नंबर 1, ये दोनों चीजें पढ़ने हैं, नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट अबाउट हम बात करने वाले हैं नंबर 1, नंबर 1 हमारे पास बात करते हैं, लिखो इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। फर्स्ट लिखते हैं, ए पार्ट क्या है, लिखो लिखो लिखो, एक सेकेंड कहां गया ये, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट बना बेटा हमारे पास में कि पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, नंबर 1 लिखो, फर्स्ट 1, तो लिखो इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अगर कहानी पब्लिक कंपनी की है, मतलब जिसके लास्ट में लिखा है लिमिटेड, रिमेंबर आप पढ़ चुके हो, द नेम क्लोज ऑफ एमओए, कंपनी के नाम के पीछे क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ है। तो कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है तो क्या लिखोगे, लिखो ए पब्लिक कंपनी, नोट करो, लिखो ए पब्लिक कंपनी कैन इशू सिक्योरिटीज, मतलब शेयर डिवेंचर बॉन्ड, याद है ना, कैन इशू सिक्योरिटीज, लिखो थ्रू, कैसे कर सकती है, कैन इशू सिक्योरिटी थ्रू, लिखो 3 चीजें। फर्स्ट लिखो बेटा, नंबर 1 इज कॉल्ड पब्लिक ऑफर, जो भी आपने पढ़ा, पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करके सिक्योरिटी बेचने का राइट इनके पास में है, नंबर 1। नंबर 2, थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, यस, पब्लिक कंपनी के पास भी प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑप्शन होता है। पब्लिक कंपनियां भी हमेशा पब्लिक को नहीं बेचती, ये ऑप्शन उनके पास कर सकती है। बट मुझे सोचो, दिमाग लगाओ, आपने एक वर्ड सुना है, पता है कौन सा वर्ड सुना है, क्या सुन के, कभी ध्यान दे क्या वर्ड के ऊपर, पब्लिक कंपनी 2 टाइप की होती है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, समझ लो। एक कंपनी कौन सी, जिनका स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो रखा है, जो भी तुम्हें दिखाया वो सब क्या थी, ऑल दोस कंपनीज कौन सी थी, वो थी लिस्टेड कंपनीज। बट जरूरी है क्या कि सभी कंपनी की लिस्टिंग्स हो, आंसर इज नो। तो जो कंपनी की लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं है, नेशनल पे नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, दोस कंपनीज आर टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, क्या बोलते हैं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बोलते हैं उसको। तो पॉइंट ये आता है बेटा कि सर जरूरी है क्या कि जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अब वो ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनी लिस्टेड नहीं है वो क्या है, वो बेशक पब्लिक कंपनी है, फिर भी पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती। यस, सुन लो ध्यान से बात खोल के, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर कर पाएगी, तो बेटा ना, ये कौन सी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सर कौन सी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं यहां पर। अगर आपने ये वर्ड यूज किया पब्लिक ऑफर, तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी कैन मेक पब्लिक ऑफर, ना कि अनलिस्टेड। पहली बात तो ये क्लियर कर लो। दूसरा, अब जो अनलिस्टेड वाली है, अब उन्हें चाहिए ना पैसा, उनको भी तो पैसा चाहिए होता होगा, तो चाहिए, तो वो कहां से पैसा लाएंगी, पब्लिक को ले नहीं सकती, कैसे करेंगे, तो उनके पास ऑप्शन बचता है कौन सा बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट वाला भी। क्लियर हुआ, मतलब स्मॉल बिजनेस को भी सिक्योरिटी इश्यू करके वो पैसा ले सकती हैं, रिलेटिव से, फ्रेंड से, नॉन से पैसा लेती है, मार्केट में उठाती है पैसा बेटा, सिंपल सी बात है। समझ रहे क्या बोल रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल तो सुनना, बहुत रियल एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूं, सुनते हो ना म्यूचुअल फंड्स,
सुना, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो। सर क्या होता है, म्यूचुअली लोगों ने पैसा लगाया, वो पैसा जा कहां पे रहा है, कोई कंपनी ने पैसा इकट्ठा किया और वो कंपनी दूसरी बड़ी कंपनी को पैसा दे रही है। आज तुमसे पैसा लेके एक कंपनी ने पैसा लिया, बट उस कंपनी ने पैसा किसको दिया, बड़ी कंपनी को पैसा दे दिया उधार पर, लोन के रूप में। माई क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है। उसको पैसा मिल गया ना, अब अगर मान लो वो जो उसको है वो है पब्लिक, कौन सी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है भाई, पैसा मिल गया, जबकि उसने पब्लिक इशू भी नहीं किया, पब्लिक ऑफर भी नहीं निकाला, तो वो कहां से आया, इट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट, स्मॉल बिजनेस एंटिटी से पैसा वहां पे मिल गया। इज इट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, थर्ड इशू कॉल बोलते हैं राइट इशू बोनस इशू, राइट इशू और बोनस इशू। हम पढ़ेंगे, हमारे पास में सेपरेट टॉपिक्स हैं इसके ऊपर कि राइट इशू क्या होता है और क्या तरीका है इसका, बोनस इशू क्या होता है, क्या तरीका है। सिंपल सी बात है भैया, सिंपल सी बात है, अगर सिंपल सी बात है, आज किसी कंपनी के एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, आज एक बात बताओ, मैं किसी कंपनी में बहुत अच्छा काम करूं, सुनना, मैं किसी कंपनी में और उस कंपनी में बहुत अच्छा काम करूं और मेरे काम की वजह से उस कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो जाए, तो वो बोलिए बोनस देंगे, बोनस। तो बोनस डजंट मीन कि पैसा ही मिलता हमेशा। कंपनी बोली देखो एक काम करते हैं जी, आपके काम से बहुत खुश हुए, हम बहुत खुश हुए, तो हम आपको पैसे देने की जगह हम आपको शेयर दे रहे हैं कंपनी के। तो एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर्स को, इन लोगों को सिक्योरिटीज मिलती हैं, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कंसेशनल रेट के ऊपर। क्या बोला मैंने, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर सस्ते दाम। एग्जांपल, मार्केट में शेयर 200 रुपए का है, हम आपको देंगे 20 रुपए के अंदर देंगे, तो व्हाट इज दिस, सस्ते मिल गया। तो इसको बोलते हैं राइट इशू, बोनस इशू, और इसको स्पेसिफिक हम पढ़ेंगे आगे कि व्हाट इज राइट इशू, व्हाट इज बोनस इशू बेटा, ठीक है। तो ये कौन सा है, द थ्री काइंड ऑफ ऑप्शन कौन से हैं, कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन किसके पास है, कौन सा, पब्लिक ऑफर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के बारे में तो पता चले कि प्राइवेट कंपनी कैसे शेयर सिक्योरिटी बेच पाएंगी, पब्लिक कंपनी कैसे बेच पाएंगी, ठीक है। आगे आता हूं, नंबर 2 पे आता हूं, आगे आता हूं। अगला पार्ट कौन सा है, देखो, एक इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, ये हो गया बोलना फर्स्ट पार्ट था, दिस इज माय फर्स्ट पार्ट गाइस। अब लगना लिखो, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। क्या लगता है, रट्टा मारना पड़ेगा तुमको, नो 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 नो, तो लिखो इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट जो कंपनी होती है बेटा, प्राइवेट जो कंपनी होती है, तुम्हें क्या लगता है प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटी इशू करने का अधिकार है सर, कर तो पाती है, वो भी करती है। कैसे करती हैं सर, बस उनके पास में ये वाला ऑप्शन नहीं होता, बाकी दोनों होते हैं। तो लिखो कौन सा है, लिखो एक प्राइवेट कंपनी, ए प्राइवेट कंपनी लिखो कैन इशू सिक्योरिटीज थ्रू, कैसे कर पाएंगी, बोली उनके पास है 2 ऑप्शन। नंबर 1, पहला है बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट, यस, वो भी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स बेच पाती हैं। नंबर 1, यस, वो भी अपने एम्प्लॉइज को, अपने डायरेक्टर्स वगैरह को क्या राइट इशू या बोनस इशू, मतलब अधिकार, समझ, राइट हक बनता है उसका, रिमेंबर, हाँ, राइट इशू या बोनस इशू, जैसे या ईसोप वाले पार्ट बोलते हैं इसको, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉइज खरीद पाएंगे फ्यूचर में, ऐसे ऑप्शन दे सकती है बेटा, ठीक है। बट ऑलवेज रिमेंबर क्या लिखूंगा, बट नॉट द राइट टू, कौन सा, बट नॉट द पब्लिक ऑफर, यस, वो पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। ऑलवेज प्राइवेट कंपनी पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करके सिक्योरिटी नहीं बेच सकती, ये बात ध्यान रखना बेटा, ये बात ध्यान रखना। तो पब्लिक के पास 3 ऑप्शन है, प्राइवेट के पास 2 ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन होता ही नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है उसके पास बेटा, नहीं है मतलब नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है उसके पास में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ही आता है, सुना ध्यान से बात को, कि सर ये 2 समझ में आ गया क्या मतलब है इनका, बट प्राइवेट कंपनी है तो क्या जब प्राइवेट प्लेसमेंट करती होंगी, सुनना, अगर प्राइवेट कंपनी सर प्राइवेट प्लेसमेंट करती होंगी तो वहां तो डॉक्यूमेंट इशू करती होगी ना, गैस करो क्या बोला मैंने, प्राइवेट कंपनी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब भाई जो अपने स्मॉल बिजनेस है, रिमेंबर, फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स हैं, उन्हें जब सिक्योरिटी बेचती होगी तो वहां तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट देती होगी सर, हाँ देती तो होगी, तो क्या वो डॉक्यूमेंट नहीं कहलाएगा प्रोस्पेक्टस, अरे ये भी तो बात सही है,
भाई प्राइवेट कंपनी रिलेटिव फ्रेंड स्मॉल बिजनेस को अगर शेयर बॉन्ड बेच रही है, उन्हें इनवाइट कर रही है, तो वहां डॉक्यूमेंट देगी ना। भाई प्राइवेट कंपनी तो बताएगी कि हाँ हमारी पोजीशन ऐसी है, हमारी कंडीशन ऐसी है, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन ऐसा चल रहा है, हमारा बिजनेस है, बताती है सर। तो क्या वो नहीं कहलाएगा प्रोस्पेक्टस? कहलाएगा। तो मीनिंग का डिफरेंस है सर, प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस तो इशू कर सकती है बट नॉट टू द पब्लिक। पॉइंट क्या है? पब्लिक को नहीं कर सकती बस, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में यूज होने वाला डॉक्यूमेंट भी बेटा प्रोस्पेक्टस कहलाता है। क्या रहेगा? क्या कहलाता है? प्रोस्पेक्टस कहलाता है। याद रहेगी ये बात है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? डन डन डन। अभी आगे लिखता हूं इसके बारे में, नोट हो गया? आगे आता हूं। अब बात है किसकी? बता दिए। हम बात करते हैं अब अपने पब्लिक ऑफर के डिवीजन की। तो पॉइंट क्या है? बात करते हैं पब्लिक ऑफर के टाइप की। पब्लिक ऑफर में क्या क्या इंक्लूड होता है, पब्लिक ऑफर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो भैया तीन तरीके से होता है। आप ये बात अभी देखा भी था आप लोगों ने, रट्टा मारना मना है भाई, रट्टा मारना। जो चीज रियलिटी में आगे देखने वाले हो उसे रट्टा मारी क्या पढ़ोगे? सोचो ध्यान से। आज तो अपना लो पढ़ाई कर रहे हो, कल को फाइनल में लो पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे ना। तो आज रट्टा मारने का फायदा क्या मिलेगा तुमको? कुछ नहीं मिलने वाला भाई। अगर तुमने रियलिटी समझे, ये रियलिटी दिख रही, ये रियलिटी समझ, जो हम देख रहे हैं, जो हमारी आंखों के सामने है सर, वो सब कुछ साक्षात है, कुछ नया नहीं है। जो भी कुछ हमें दिखाया जा रहा है वो सब कुछ रियलिटी में हो रहा है भाई, सब कुछ हो रहा है। तो प्रैक्टिकली पॉइंट क्या है? अगर सब कुछ रियलिटी में हो रहा है तो रट्टा क्यों मारे उस पार्ट को? वो तो हिस्सा है हमारी जिंदगी का। यही तो गलतियां बच्चे करते हैं कि जब पढ़ाई कर रहे होते हैं उस टाइम करते हैं, अरे एग्जाम पास, अरे एग्जाम तो पास अपने आप हो जाएगा भाई, एग्जाम में तो अपने आप पास हो जाओगे। बट प्रॉपरली क्या है? पहले तुम जान तो लो क्या पढ़ रहे हो, कहां पे उसका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन चलता है, यहां चलता है भाई। चल आगे बढ़े, आओ। और ये चीज प्रॉपरली तुम्हें बार बार दिखाऊंगा चीजें में, जहां मेरी कॉमन लगी मेरे को। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। चलो, तो अगला वर्ड आया सर पब्लिक ऑफर क्या है। ठीक है, अब दो बार पढ़ी, अब बात करता हूं पब्लिक ऑफर कितने टाइप का होता है। तो अगर पब्लिक ऑफर में डिफाइन की बात करता हूं तो मैं निकालता हूं हमारा वो वाला इमेज। कहां गया हमारा? खुल जा भैया, खुल जा। ठीक है, मैं बार बार उसी पे आ रहा हूं, देखो ध्यान देख रहे हो, आ जाओ। छोटा कर दे इसको, चल छोटा छोटा हो जाए भैया तू, है ना? हाँ, हम देखना चाहते हैं। बेटा क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ना। यहाँ क्या लिखा है? आईपीओ। क्या लिखा है? आईपीओ। व्हाट इज आईपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी पहली बार अपनी सिक्योरिटीज मार्केट में पब्लिक को इश्यू करती हैं। क्या बोला मैंने? जब कोई कंपनी पहली बार मार्केट में अपनी सिक्योरिटी इश्यू करती है उसे बोलते हैं आईपीओ। इनिशियल मतलब पहली बार, पब्लिक ऑफर, पीओ मतलब पब्लिक ऑफर, रिमेंबर, मतलब एक प्रोस्पेक्टस इशू करके मार्केट में सिक्योरिटी बेच रही है पहली बार। ठीक है, आगे आता हूं। अब ये क्या है? देखो वर्ड, ऊपर वर्ड दिख रहा है, वर्ड दिखाता हूं। क्या वर्ड लिखा है? लिखा है एफ एंड ओ। रिमेंबर, एफ एंड ओ, रिमेंबर, नाम इसका कुछ और है, रिमेंबर, बट पॉइंट इज कॉल्ड एफ एंड ओ, म्यूचुअल फंड्स या और किसी बारे में जानो। तो पॉइंट क्या है बेटा? पॉइंट ये है मेरे लाल, एग्जांपल देखो, जाऊं एफपीओ पे, चलो ये एफपीओ, रिमेंबर, एग्जांपल एफ एंड ओ, रिमेंबर, अरे खुल जाओ, ये खुल नहीं रहा है। ठीक है, फ्यूचर, इसको बोलते हैं फ्यूचर ऑप्शन। क्या बोलते हैं? फ्यूचर ऑप्शन बोलते हैं। बट पॉइंट क्या है? इनमें जो कंपनी बैठी है वो कौन सी कंपनी है? जो पहले कभी आईपीओ कर चुकी है, आज थोड़ी कर रही है भाई, आज थोड़ी कर रही है। तो पहली बार के बाद में कोई कंपनी जितनी बार भी, क्या बोला? पहली बार के बाद में कोई कंपनी जितनी बार भी सिक्योरिटी इशू करेगी, दैट विल बी टर्म्ड एज फर्दर पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं लीगल में? फर्दर पब्लिक ऑफर। फर्दर पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर इज ए लीगल वर्ड, बट एक्चुअली ट्रेडिंग में, रियल ट्रेडिंग में नाम क्या है? एफ एंड ओ, जहां पर ट्रेडिंग चल रही है। रिमेंबर, शेयर में बेच रहे हो, ऊपर नीचे कर रहे हो, रिमेंबर, वो वाला पार्ट आ गया। पार्ट समझते हैं, आओ। तो पॉइंट क्या लिखते हैं? आओ, चलो 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 चलो, तो लिखो, हेडिंग बनाओ। पब्लिक ऑफर में तीन चीजें आती हैं। फर्स्ट लिखते हैं, नंबर वन इज कॉल्ड, समझ में आ रहा? लॉजिकल ना लगो, सिर्फ पढ़ना नहीं है, यहां बिठाना है, या तब बैठेगा जब समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर होंगे तुम्हारे। कंसेप्ट मतलब जब पता होगा रियलिटी क्या है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट लिखते हैं, पहले लिखो आईपीओ। आईपीओ, इसकी पार्टी उधर हो रही है, इसका आईपीओ, इसकी पार्टी उधर है, ऐसा। एफपीओ, थर्ड लिखो ओएफएस, थर्ड इज कॉल्ड ओएफएस। ओएफएस, तो फर्स्ट आईपीओ, सेकंड होता है बेटा आपका एफपीओ, एंड थर्ड इज कॉल्ड, और ये तो बेटा शुरुआत है, क्योंकि इस चैप्टर के बाद में अब कहानी मजेदार होती हुई चली जाएगी। इसको बोलते हैं ओएफएस। मीनिंग लिख लो इनका क्या होता है। फर्स्ट लिखो आईपीओ, बोले तो हमें बचपन से याद है इसका मीनिंग सर। हाँ, क्या होता है इसका मीनिंग? होता है सर इनिशियल पब्लिक
ऑफर। जब पहली पहली बार कोई कंपनी नई नई सिक्योरिटी करती है उसे बोलते हैं आईपीओ बोलते हैं। नंबर टू इज कॉल्ड एफपीओ। एफपीओ मतलब पहली बार के बाद में जितनी बार भी करेगी उतनी बार को बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं? फर्दर पब्लिक ऑफर। फर्दर पब्लिक ऑफर। बट क्या इसका मतलब ये कि इशू नहीं करना पड़ेगा? नो। चाहे आईपीओ करो चाहे एफपीओ करो, प्रोस्पेक्टस तो चाहिए भैया। प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट कंपनी को हमेशा लगती है। तो ये सिंपल सी बात है, हर बार जब वो नई बार भी करेगी, दोबारा भी करेगी, तो उसे बताना पड़ेगा ना कि मैं कौन सी सिक्योरिटी लेके आ रही हूँ। इस बार जो मुझे पैसा चाहिए वो पैसा मैं कहाँ लगाने वाली हूँ, बताना पड़ेगा ना। कहाँ रिस्क है, कौन लोग है, बताना पड़ता है। ठीक है, आ गया। तो थर्ड इसको लिखो ओएफएस। ओएफएस मतलब लिखो ऑफर फॉर सेल। अच्छा, ओपीएस नहीं है, इट इज ऑफर। ओएफएस है बेटा, इट इज ओएफएस। ओएफएस ये कौन कंपनी कर रही है? नहीं 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 नहीं, ओएफएस कंपनी घर से नहीं होता। तो कौन करता है? लिखो बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लिखो ऑफर। ऑफर ऑफर F44 S4 सेल। कि मेंबर दुकान आके बैठ गए कि हमारे शेयर ले लो, हमारे शेयर ले लो। वो कौन कर रहा है? ये पार्ट कर रहा है आपके मेंबर्स। तो आईपीओ एफपीओ करती है कंपनी, ओएफएस करते हैं मेंबर्स। कौन से मेंबर? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। पब्लिक कंपनी में एक वर्ड तुमने पढ़ा था, याद करो। रट्टा मारना बंद करो, सीखो। पब्लिक का मैं क्यों बोल रहा हूं रट्टा? क्योंकि रट्टा मारते हैं बच्चे इन चीजों को। भाई आप जब अपने फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़ के आए थे, वहां एक फीचर था ट्रांसफर ऑफ शेयर। याद आया? हाँ याद आया। ट्रांसफर शेयर में एक फीचर था कि आपने पढ़ा पब्लिक कंपनी में शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। तो ट्रांसफर मीनिंग क्या था? सेल। वहां लिखवाया भी था, सेल को बोलते हैं। तो पॉइंट ये आया बेटा, कंपनी पब्लिक कंपनी में जो मेंबर्स हैं वो सिक्योरिटीज किसी और को बेच सकते हैं। तो बेचने का तरीका क्या है? मेंबर्स अगर खुद किसी को सिक्योरिटी बेचते हैं, दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ इशूइंग ए डॉक्यूमेंट, ए नोटिस कि मेरे शेयर बेच रहा हूं भाई। दैट विल बी कंसीडर्ड एज ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। याद रहेगी बात, ऑफर फॉर सेल। कितने लोग बेच रहे हैं, कितने लोग खरीद रहे हैं, तो बेचने वाले लोग कौन है? ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। तो मीनिंग का पढ़ना, पहला कौन सा है? द थ्री काइंड्स, नंबर 1 इज कॉल्ड आईपीओ, नंबर 2 इज कॉल्ड एफपीओ, नंबर 3 ओएफएस। तो लिखते मीनिंग लिखो, मीनिंग लिखते नंबर 1। फर्स्ट लिखो पहला कौन सा है, लिखो आईपीओ बोले तो, आईपीओ बोले तो लिखो इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो लिखो व्हेन ए कंपनी, व्हेन ए कौन सी कंपनी? व्हेन ए पब्लिक कंपनी, व्हेन ए पब्लिक कंपनी कौन सी वाली? लिस्टेड वाली पब्लिक कंपनी। लिखो इश्यूज सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जब इशू करती है, लिखो लिखो इस टर्म डैश क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं बेटा आईपीओ। आज तो इंट्रो है मेरे लाल, अभी तो बहुत मजा आने वाला है इस पार्ट के अंदर। आईपीओ बोलते हैं नंबर 1। नंबर 2 एफपीओ क्या होता है? एफपीओ मतलब होता है फॉर सब्सिक्वेंट इशू। मतलब एफपीओ मतलब लिखो नंबर 2 इज कॉल्ड एफपीओ बोले तो, एफपीओ बोले तो आफ्टर द फर्स्ट इशू, आफ्टर द फर्स्ट इशू फॉर एवरी सब्सिक्वेंट इशू। वर्ड एवरी वर्ड क्या लिखा है? सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट वर्ड काफी बार आएगा आगे। इसका मीनिंग होता है बेटा पहले के बाद। एक बार करने के बाद जब दूसरी बार तीसरी करते हो, तो जितनी बार करोगे उसे सब्सिक्वेंट बोलते हैं। सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंटली बोलते हैं। तो वर्ड है आफ्टर द फर्स्ट इशू, पहले इशू के बाद, फॉर एवरी सब्सिक्वेंट इशू, फॉर एवरी सब्सिक्वेंट इशू लिखो if securities are issued by company, क्या बोलते हैं? is termed as, इसे बोलते हैं FPO, is termed as FPO। हाँ, फीका पानी पियो, FPO, फीका पानी पियो। ठीक है, क्लियर है गाइस? 2 क्लियर है। अब आता थर्ड के ऊपर। थर्ड कौन सा है? थर्ड वन इज कॉल्ड OFS। OFS इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल। कौन कर रहा है? लिखो बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। लिखो इट मींस लिखो इट मींस इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। इट मींस इशूइंग द इश्यू। इट मींस लिखो इट मींस एन ऑफर। इट मींस एन ऑफर to issue, offer to sell. It means an offer to sell
ऑफर टू सेल द सिक्योरिटीज बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। किसी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर अपनी सिक्योरिटी किसी को बेचते हैं भाई, बाय दी शेयर होल्डर क्या बोलते हैं, अगर बेचते हैं, बाय दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्या बेचते हैं, तो दैट काइंड ऑफ ऑफर इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल। और इन तीनों के अंदर जो डॉक्यूमेंट इश्यू किया जाता है, मतलब इन शॉर्ट इन तीनों में इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या बोलूंगा, फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर इन्फो की ले लो खरीद लो। रिमेंबर, जो डॉक इश्यू होता है, डॉक्यूमेंट इश्यू होता है, द डॉक इज कॉल्ड, उसे बोलते हैं बेटा प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस। तो मैंने एक नाम ऊपर यूज किया था ना, वर्ड कौन सा यूज किया था, मैंने एक वर्ड यूज किया था ऊपर, याद करो कौन सा, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। याद है एब्रिज्ड, याद है, वो एब्रिज इसके लिए होता है बेटा, तीसरे वाले के लिए। मतलब जो मेंबर्स इशू करते हैं डॉक्यूमेंट, वो भी क्या है, वो भी प्रोस्पेक्टस ही होता है बेटा। क्लियर है गाइस? तो ये पार्ट था कौन सा हमारे पास में, पब्लिक ऑफर क्या होता है, इंट्रो क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो आज का क्लास मेरा इसके ऊपर था। लेट मी शो यू गाइस, देखो दिखा देता हूँ। उन्होंने पढ़ा हमारे पास में सिक्योरिटी कैसे इशू होती है, कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। रिमेंबर, पब्लिक और वो वाला पार्ट। दूसरा, प्राइवेट कंपनी का 2 अधिकार है। रिमेंबर, पब्लिक हो कितने, तीसरे आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस। ठीक है, ये चार्ट रहा, यू कैन ऑल्सो सी द चार्ट ऑल्सो। ठीक है, आगे आता है। तो अब आया हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। तो यहां से हमारा एडवांस प्रोविजन शुरू होंगे। एडवांस बोल रहा हूं खाली में, बट अगर तुम्हें आज वाली क्लास समझ में आ गई ना, तो अब तुम्हारे लिए कुछ भी एडवांस नहीं है, सब तुम्हारे लिए चिंदी है, चिंदी। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, नाम के एडवांस रहेगा। अगर तुम्हें आज वाली क्लास समझ में आ गई तो इट इज वेरी 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 सिंपल, सिंपल चिंदी टॉपिक बन गए तुम्हारे लिए। और आज वाली समझ में नहीं आई तो एडवांस बोलूंगा उसको फिर मैं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो मुझे बताना बाद में कि एडवांस है, जब क्लास देख लोगे कि एडवांस लग रहा है या सिंपल लगा तुम्हें। क्योंकि तुम्हें अगर ये तक क्लियर हो गया तो उसके बाद तुम्हें अब टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस, इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक वेरिएशन इन द टर्म्स एंड ऑब्जेक्ट एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, कि प्रोस्पेक्टस बनने के बाद में उसमें चेंज करने के क्या तरीके होते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, इतना ही करने वाले हैं क्योंकि आज हमारा इंट्रो वाला पार्ट था, इंट्रो यहाँ पे खत्म हो गया।